रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 26। अगली सुबह जब शगुन की नींद खुली तो वह कसमसाने लगी क्योंकि वह अथर्व की बाहों में सोई हुई थी और अथर्व भी आज बहुत गहरी नींद में सोया था। शगुन धीरे धीरे आंखें खोली तो पहले तो उसे धुंधुला दिखाई दिया। जब वह पूरी तरह अपनी आंखें खोली तो अपनी आंखों के सामने अथर्व को देख हड़बड़ा सी गई। वह जैसे उठने की हुई कि वह उठ नहीं पाई क्योंकि अथर्व का हाथ शगुन के शरीर पर था। उसने उसे जकड़ के अपनी बाहों में भरकर सोया था। अथर्व ने उसे ऐसे कई दफ़ा लेकर सोया था पर शगुन को अभी तक पता नहीं था और आज उसने जब देखा तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शगुन 2-3 बार स्ट्रगल करने लगी उसकी बाहों से छूटने के लिए पर वह इतना हट्टा कट्टा पहलवान, उसके आगे तो शगुन बच्ची सी लग रही थी। शगुन का फेस अथर्व के फेस बिल्कुल आमने सामने था। शगुन फिर उसे गौर से देखने लगी। उसके नाक, उसके होंठ, उसके बियर्ड एकदम गौर से देख रही थी। वह चाहती तो नहीं थी पर उसका दिल अंदर से कर रहा था कि उसके नाक को छूकर देखे क्योंकि उसका शार्प नोज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और वह गर्म गर्म सांसें उसके नाक से छोड़ रहा था जो शगुन अच्छे से महसूस कर पा रही थी। शगुन ने अपना हाथ उठाया उसके नाक को छूने के लिए पर कुछ सोचकर वह अपना हाथ वापस पीछे कर ली। पर उसे छूने का तो दिल कर रहा था। न चाहते हुए भी उसने उसके नाक को टच किया और झट से अपना हाथ पीछे कर ली। उसके इस तरह से नाक छूने से भी अथर्व हिला डुला नहीं। शगुन ने वापस अपना हाथ बढ़ाया और उसे इस बार उसने उसके नाक को अपनी उंगली से मापने लगी। उसकी नाक कितनी बड़ी है और उसके मुंह से फुसफुसाहट की आवाज़ निकल गया, कितनी बड़ी नाक है। अथर्व अंदर से जाग गया था। वह तभी उठ गया था जब शगुन उसके बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी पर वह जानबूझकर आंखें नहीं खोला। अगर शगुन सोई रहती तो वह उठ गया रहता पर आज वह देखना चाहता था कि वह क्या रिएक्ट करती है। शगुन की उंगली धीरे धीरे नाक से होते हुए उसके होंठ पर आकर रुक गया। उसने उसके होंठ को भी दबाकर देखा जैसे 2-3 साल की बच्ची कहीं भी किसी के भी होंठ नाक पकड़ के खींचने लगते हैं। आज शगुन भी वही हरकत कर रही थी। शायद उसे अकेले रहने की आदत की वजह से यह सब पड़ गया था। शगुन पहली बार था कि किसी गैर लड़के के बाहों में खुद को देख रही थी। उसे खुद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पर वह सारे तरकीब तो आजमा के देख ली यहाँ से निकलने के लिए। वह उसकी बाहों से छूटने के लिए अपने हाथ पैर चलाए जा रही थी पर कुछ फायदा नहीं, इसलिए वह थक हार कर वैसे ही लेटी रही। शगुन के इस हरकत से, उसके होंठ छूने से अथर्व के अंदर हंसी आ रहा था पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल करके रखा था। अब न चाहते हुए भी उसने अपनी आंखें खोल दिया। अथर्व ने जैसे आंखें खोला शगुन भी उसे ही देख रही थी। अब दोनों एक दूसरे को देख लिया। अब शगुन न चाहते हुए भी झूठ मूठ का आंखें नहीं बंद कर सकती थी, इसलिए उसने बात पलटते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वह आपके नाक पर कुछ तो था। अथर्व भी कहाँ पीछे हटने वाला, उसे तो पता था कि कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी नाक छूते हुए पूछा, क्या था। अब उसके वापस क्वेश्चन पूछने पर शगुन क्या ही बोली, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और कहा, मच्छर था और मैंने उसे मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाई तो वह भाग गया। अथर्व ने भी ऐसे दिखाया जैसे कि शगुन सही बोल रही। उसने रिएक्ट करते हुए कहा, अच्छा, इसका मतलब घर सर्वेंट लुसिया ने अच्छे से क्लीन नहीं करवाया, घर में बहुत मच्छर हो गए, अभी उनकी खबर लेता हूँ। शगुन ने भी अच्छे बच्चे की तरह सिर हाँ में हिला दिया जैसे कि अथर्व ने उसके बातों पर यकीन कर लिया हो। अथर्व ने आगे कहा, वैसे मेरे होठों पर भी मच्छर था ना। शगुन ने झट से कहा, नहीं, वहाँ पर नहीं था। तो फिर? अथर्व ने आगे कहा। शगुन हकलाते हुए बात बनाते बोली, आपके चेहरे पर होंठ पर इतने बाल क्यों है। अथर्व उसके सवाल का जवाब क्या ही दे। अगर यह कोई 5-6 साल का बच्चा पूछता तो उसे कुछ नहीं लगता पर उसके सामने ग्रेजुएशन वाली लड़की उसकी बाहों में लेटी हुई है और वह ऐसे सवाल पूछ रही है। अथर्व अपने हाथ से अपने माथे पर रब करते हुए कहा,
क्या तुम पहली बार देख रही हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा, कोई आसपास बियर्ड वाले कोई आदमी नहीं था कि तुमने पहली बार मुझे ऐसा आदमी देखा है? शगुन तुरंत समझाते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रही, आपको ये बाल की वजह से खुजली नहीं होता है क्या? अथर्व ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए शगुन को देखने लगा कि वह क्या बोल रही है। अथर्व उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या मतलब खुजली नहीं होता? तुम्हें इसमें कुछ गंदगी दिखाई दे रहा है क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितना क्लीन रखता हूँ मैं? शगुन वापस उसे एक्सप्लेन करते हुए बोली, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा कहने का असली मतलब क्या है? अथर्व ने कहा। शगुन ने आगे कहा, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आदमियों को खुजली नहीं होता है क्या? ऐसे चेहरे पर इतने बाल हैं। शगुन की बातें सुन अथर्व को बहुत अजीब लगने लगा। उसे हंसी भी आ रहा था, पर वह क्या बोले। सच में शगुन के सवाल एकदम बच्चों की तरह हैं। अथर्व शगुन के गाल सहलाते हुए कहा, नहीं, खुजली बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि मैं इसे बहुत क्लीन रखता हूँ। दोनों बेड पर सोए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इतने में अथर्व ने शगुन से कहा, अब तुम उठ गई हो तो चलो जल्दी फ्रेश हो जाओ। तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है और तुम्हें दवाइयाँ भी तो खाना है। अथर्व की बातें सुन शगुन अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से पलकें झपका दी। उसकी सारी हरकतें देख अथर्व को मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। शगुन बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। अथर्व उठकर अपने मोबाइल में ईमेल चेक करने लगा, क्योंकि कल वो ऑफिस नहीं गया था। उसके बहुत सारे काम पेंडिंग रह गए। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता, आज राशि ऑफिस जाते ही अपने काम में लग गई। वह बहुत ही बिजी थी, लगातार कीबोर्ड पर उंगलियां चलाए जा रही थी। तभी एचआर उसके पास आकर बोली, मिस राशि, आज से आपको वीर सर की असिस्टेंट के तौर पर काम करना है। एचआर ने इतना जल्दी कहा कि राशि को समझ में नहीं आया कि अभी अभी एचआर ने क्या कहा, जिसके चलते वह नासमझी से पूछी, मैम एक बार वापस कहिए, मुझे समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? एचआर ने वापस दोहराते हुए सेम क्वेश्चन किया, मिस राशि मुखर्जी, आज से आपको वीर सर की असिस्टेंट के रूप में काम करना है। आज से आप यह काम नहीं करेंगी। ये सुनते ही राशि अपने चेयर से उठ खड़ी हो गई और अपने आसपास देखने लगी, क्योंकि सभी का रिएक्शन एक जैसा ही था। आखिर ये कैसे हो सकता है? एचआर ने राशि के सीनियर एम्प्लॉइज़ को बताते हुए कहा कि राशि आज से यह काम नहीं करेगी, इसके रिप्लेस किसी और को हायर कर लेंगे। इसे आज से वीर सर के असिस्टेंट के तौर पर काम करना है। राशि अपनी बात रखते हुए बोली, बट मैम, मैं तो इस फील्ड के लिए जॉब अप्लाई नहीं किए। मुझे असिस्टेंट का काम नहीं आता कि वह काम कैसे करते हैं। जिस पर एचआर ने हल्की स्माइल करते हुए बोली, पता है मुझे, पर तुम ना नहीं कह सकती। देखो अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें फ्यूचर में बहुत आगे जाना है, तो तुम्हें काम के लिए ना नहीं कहना चाहिए। इतना बोल एचआर रुक गई, फिर कुछ सोचकर आगे बोली, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तुम जितना सीख सकती हो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और सोचो, तुम्हें तो डायरेक्ट वीर सर के असिस्टेंट के तौर पर सेलेक्ट कर ली गई हो। लोग इंटरव्यू के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं। राशि को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक से उसे असिस्टेंट का काम कैसे सौंप सकते हैं, और उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं उससे यह सब काम आता भी नहीं है और वह वीर सर के असिस्टेंट का तो जान ही निकल जाएगा। अगर उससे कुछ भी गड़बड़ हुआ तो, सर की डांट पड़ी तो, वह तो एक पल के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गई। यह सब सोचकर राशि इतनी गहरी सोच में सोच रही थी कि एचआर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, मिस राशि, आप कहीं ये तो नहीं सोच रही आपको इसी सैलरी में काम करना होगा या इससे कम दिया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इससे ज़्यादा सैलरी दिया जाएगा आपको। एचआर ने सबके सामने यह कह दिया था कि आज से राशि वीर सर की असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी, ताकि बाद में कोई उसे टॉन्ट ना दे।
एचआर इतना बोलकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सभी एम्प्लॉय आपस में चुपचाप बातें करने लगे, जिसकी शोर राशि अच्छे से सुन रही थी। यह बात राशि को भी बहुत अजीब लगने लगा कि बिना कोई एक्सपीरियंस के उसे असिस्टेंट के रूप में काम पर रख रहे हैं। वह अपने मन ही मन सोचने लगी, पर मैं ही क्यों? बाकी के भी तो एम्प्लॉयज़ हैं जो सीनियर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें छोड़ मुझे ही क्यों हायर कर लिया गया, और वह भी डबल सैलरी। राशि को ये सब हजम नहीं हो रहा था। राशि क्या ही कर सकती है, उसने बहुत सोचा। यह सब सोचकर वह वापस अपनी चेयर पर बैठ काम करने लगी, क्योंकि एचआर जाने के वक्त बोलकर गई थी कि थोड़ी देर के बाद उसके कैबिन में आकर मिले। इधर एचआर अपने कैबिन में आकर एक नंबर डायल किया और कॉल लगाई। यह किसी और को कॉल नहीं बल्कि अनन्या चटर्जी को कॉल लगाया, और कॉल लगाकर उन्होंने डायरेक्ट मुद्दे वाली बात किया। मैम, मैंने उस लड़की को सब समझा दिया है कि आज से वह वीर सर की असिस्टेंट के तौर पर काम करेगी, और उसे सैलरी भी डबल देने के लिए कह दिया है। कॉल की दूसरी ओर से आवाज़ आया, गुड, बहुत बढ़िया। इधर से एचआर मैडम ने कहा, वेलकम मैम, कल से वह वीर सर के कैबिन में दिखाई देगी। तभी अनन्या को कुछ याद आते हुए आगे बोली, मेरा दूसरा काम सुनो, उसकी कोई तो वीकनेस तो ज़रूर रहेगा जो हमारा हथियार बन सके। यह सुने एचआर ने आगे कहा, मैम मुझे थोड़े दिन की और मोहलत दीजिए ताकि मैं उसके बारे में सब जमा करके आपके सामने रख दूँ। एचआर के कहने पर अनन्या चटर्जी बहुत खुश हो गई। वह जो चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही होते जा रहा था। थोड़ी देर बाद राशि एचआर के कैबिन के पास गई और दरवाज़ा नॉक की। एचआर ने उसे अंदर आने के लिए इजाज़त दिया। राशि कैबिन के अंदर गई। वह अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसके चेहरे पर हजार तरह के सवाल दिखाई दे रहे थे, जो एचआर ने भी देख लिया। एचआर ने राशि से कहा, मिस राशि, बैठ जाइए। एचआर का इतना कहना कि राशि चुपचाप चेयर पर बैठ गई। एचआर ने आगे कहा, हाँ तो बताओ। राशि ने कैसे बात करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। वह अपना होठ हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर उसे अंदर से कोई शब्द नहीं मिल रहा था। उसको ऐसा करता देख एचआर ने आगे कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है क्या? एचआर का इतना कहना कि राशि एकदम मुद्दे पर आकर बोली, मैम ऐसी बात नहीं है, मैं तो जॉब के बारे में पूछने आई हूँ कि आपने मुझे डायरेक्ट सर के असिस्टेंट के लिए कैसे चुन लिया। मैं तो उसके काबिल हूँ भी नहीं। एचआर ने हल्की स्माइल किया और राशि की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा कौन कहता है कि तुम काबिल नहीं हो? अगर तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है तो आसपास के लोग बातें बनाएंगे। तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें अपने काम पर 100% देना है। क्या तुम उस पर खड़ी नहीं उतरोगी? जैसे कि मैं तुम्हें सैलरी भी डबल बढ़ा दिया है। एचआर ने जिस तरह से राशि को समझाया उसे बहुत अच्छा लगा। वह अंदर से खुश हो गई कि उसका प्रमोशन हो गया और सैलरी भी डबल उसे मिलेगा। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगा और उसने एचआर से कहा, मैम मैं कल अपना नया काम चालू कर दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अपने काम में 100% दूंगी, और आप जैसा चाहती हैं शायद मैं वैसे खरी उतरूं। एचआर ने राशि को थोड़ी देर तक और समझाया, क्योंकि एचआर को भी समझ गया कि राशि उनकी बातों को भरोसा कर रही। इसलिए उसने अपना शार्प माइंड चलाया और राशि को कन्वीनियंस कर लिया कि वह कल से असिस्टेंट के काम करेगी। इधर मुंबई माहिर आहूजा। इधर 8 दिनों में माहिर और दिशा बड़ी मुश्किल से 1-2 बार बात किए होंगे, वो भी नंदू के विषय में। जैसे कि नंदू का कॉल आया था और उसने सभी से बात करने के लिए जिद किया, जिस वजह से माहिर और दिशा एक साथ दिखे, वरना वह दोनों एक ही घर में रहकर दोनों के बीच में काफ़ी दूरियां थी। दिशा को माहिर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता था, क्योंकि वह इस बड़े से विला में उसके हर एक चीज़ की ज़रूरत की चीज़ें उसे मिल जाया करता था। वहीं माहिर को उसकी सभी ज़रूरत की चीज़ों पर को ध्यान रखते हुए सविता आंटी को कह दिया करता था। एक दिन विशाल ने माहिर को बता दिया कि दिशा मैडम जॉब ढूंढने के लिए कह रही हैं, जिस पर माहिर चिढ़ गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह इतना जल्दी घर से बाहर निकले, और उसे यहाँ किसी चीज़ की कमी भी तो नहीं है जो जॉब करेगी।
माहिर कहीं न कहीं ये भूल गया था कि उसका रिश्ता एक दूसरे से कुछ भी नहीं है। एक मुसीबत के ज़रिए वे दोनों मिले और आज माहिर उसकी मदद करना चाहता है। वहीं दिशा उसकी मदद इसलिए नहीं लेना चाहती कि वह जानती थी कि वह कुछ दिन तक उसकी मदद ले सकती है, बाकी लाइफ़ टाइम तक तो उसे खुद ही झेलना है। वहीं विशाल ने दिशा को साफ-साफ कह दिया कि उसके सर ने आपको जॉब करने के लिए मना कर दिया है। सही वक्त आने पर आप जॉब कर सकती हैं, पर अभी के लिए नहीं। जिस पर दिशा ने भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया, वह चुपचाप उसके विला में रहने लगी। रात 10 बजे दिशा लिविंग एरिया में बैठी टीवी देख रही थी, तभी विशाल माहिर को पकड़ के विला के अंदर लेकर आया। माहिर के हाथ के पंजे पर चोट लगा हुआ था, जहां से ब्लीडिंग हुए जा रहा था, और उसकी बॉडी पर जहां तहां चोट लगा हुआ था। दिशा की नज़र जैसे माहिर पर गया, उसने वापस नीचे कर लिया और टीवी देखने लगी। वहीं विशाल माहिर के साथ उसके कमरे तक जा रहा था छोड़ने। पहले तो दिशा को लगा कि विशाल ऐसे ही जा रहा होगा, पर माहिर को लड़खड़ाता हुआ उसने देख लिया, जो कि चलने में वह थोड़ा थोड़ा लड़खड़ा रहा था। दिशा को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे यही लगा कि हो सकता है माहिर ने आज ड्रिंक कर रखा होगा, इसलिए उसे चलना नहीं जा रहा। इतना सोचकर वह वहीं बैठी टीवी देखने लगी। वहीं विशाल माहिर को कमरे में लेकर गया और अपना मोबाइल निकाल डॉक्टर को कॉल लगाया। माहिर के सामने उसने कॉल नहीं किया। वह सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आकर बातें करने लगा। विशाल डॉक्टर को कह रहा था कि आप जल्दी से आहूजा विला आ जाए। विशाल जब फ़ोन पर बातें कर रहा था तो वहीं सोफे पे बैठी दिशा ने सुन लिया, और जब उसने ये सुना कि माहिर का ट्रीटमेंट करना है तो वह सोफे से उठ खड़ी हुई और विशाल के सामने आकर खड़ी हो गई। विशाल ने अपना मोबाइल बंद करके अपनी जेब में रखा और दिशा की तरफ देखा तो दिशा परेशान होते हुए विशाल को देख रही थी। दिशा ने विशाल से पूछा, माहिर सर को क्या हुआ? आप क्यों डॉक्टर को बुला रहे हैं? विशाल ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं सर, को थोड़ा सा चोट लग गया है। विशाल अपनी पूरी बात भी खत्म नहीं किया कि दिशा चौंकते हुए पूछी, चोट? पर कैसे, क्या हुआ? विशाल दिशा को सब सच सच बताते हुए कहा, आज हम लोग एक बिजनेस पार्टी में गए थे जहां पर उनके कुछ दुश्मन थे जो जानबूझकर सर से उलझ गए। उसके बाद हाथापाई हो गया। विशाल बोल रहा था और दिशा के फेस का अजीब एक्सप्रेशन हो रहे थे। वह टेंशन लेने लगी। उसने विशाल से आगे बात बिना सुने ही सीढ़ियों से दौड़ते हुए माहिर के कमरे में आ गई। विशाल जो माहिर को बेड पर 2 कुशन लगाकर उसके सहारे लेटाकर बाहर गया था और डॉक्टर को कॉल करने के नीचे चला गया था, वहीं दिशा ने धड़ाम से दरवाज़ा खोल अंदर भागते हुए माहिर के पास आकर बैठ गई। दिशा के मन में कुछ भी नहीं रहता। वह हमेशा की तरह जैसे उस पर मुसीबत आता है और वह घबरा जाती, वैसे ही किसी और को भी मुसीबत में हो तो उससे उसी तरह परेशान हो जाया करती। दिशा दौड़ते हुए माहिर के पास आके बैठ गई और अपने हाथों से माहिर के चेहरे को थामते परेशान होते हुए बोली, माहिर सर क्या हुआ आपको? यह आपको चोट कैसे लगा? दिशा के अचानक से उसे ऐसे छूने से माहिर ने झट से अपनी आंखें खोल दिया। दिशा कभी उसके चेहरे को तो कभी उसके हाथ को पकड़ के परेशान हुए जा रही थी। आज तक माहिर को कोई भी लड़की बिल्कुल भी छुआ नहीं था। माहिर तो उसके छूने से अजीब तरह से फील करने लगा, क्योंकि माहिर के लाइफ में अभी तक कोई लड़की नहीं आई, ना उसने कभी किसी को पसंद किया। उसे अकेले रहने की बहुत आदत है। दिशा परेशान होते हुए कई सवाल माहिर से पूछने लगी, पर वह एक भी मौका नहीं दे रही थी उसके जवाब सुनने का कि उतने में डॉक्टर आहूजा विला आ पहुंचे और विशाल उन्हें ऊपर माहिर के कमरे में लेकर आया। डॉक्टर के आते ही दिशा बेड से उठ खड़ी हो गई। वहीं माहिर ने देखा कि विशाल अपने साथ डॉक्टर को लेकर आया है तो उसे उस पर गुस्सा आने लगा कि उसे डॉक्टर लाने की क्या ज़रूरत था। डॉक्टर ने अपना मेडिकल बॉक्स साइड टेबल पर रखा। माहिर के पास आए। माहिर एक नज़र विशाल के तरफ गुस्से से देखा और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मैं ठीक हूँ, बस वह मुझे हल्का सा चोट लग गया है, इतना तो मैं खुद के लिए हैंडल कर लेता हूँ।
डॉक्टर अपना मेडिकल किट खोलते हुए हल्की स्माइल करते बोले, आप सभी यंग बॉय हो तो इसलिए आप लोगों को ये सब मजाक लगता है, पर जख्म से जरा भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के इतना बड़ा लेक्चर देने पर माहिर अभी तक विशाल को घूर कर देख रहा था। उसने डॉक्टर के बुलाने की क्या ज़रूरत था। विशाल को भी समझ गया कि उसके डॉक्टर के आने के बाद उस पर भड़ास निकालेंगे, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलकर लिविंग एरिया में आकर बैठ गया। उसके जाने के बाद डॉक्टर ने माहिर का इलाज करना चालू कर दिया। उसके लगे हुए हाथ पर उन्होंने ड्रेसिंग किया। दूसरा जख्म उसके कंधे और कान के पास लगा हुआ था, जहां पर थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग आ रहा था। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा उसे चोट नहीं लगा था, पर यह अंदरूनी चोट लगे थे जो आगे चलकर उसे तकलीफ दे देता, जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन भी लगाया। लगभग 30 मिनट में डॉक्टर ने माहिर को बहुत सारा लेक्चर भी दिया और उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। वहीं खड़ी दिशा सब कुछ सुन रही थी। डॉक्टर के कहने पर माहिर के तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए डॉक्टर ने दिशा को ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिया। दिशा ने डॉक्टर के हाथ से मेडिसिन्स डिस्क्रिप्शन ले लिया और डॉक्टर से सारी बातें पूछ ली। उसे कब कब दवाई देना है, साथ ही साथ में खाने में क्या देना है। इतना कहने के बाद डॉक्टर अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर कमरे से बाहर जाने लगी। उनके जाते ही दिशा भी उनके पीछे बाहर आई। उसने अपना हाथ मेडिकल डिस्क्रिप्शन पेपर लिया था और वह नीचे आकर विशाल को देते हुए बोली, आप यह जाकर दवाइयाँ लेकर आ जाएं। विशाल ने हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर को लेकर विला से बाहर चला गया। उसके जाते ही दिशा वापस दौड़ते हुए माहिर के कमरे में आई। दिशा जैसे अंदर आई तो देखी कि माहिर अपना शर्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में ड्रेसिंग पट्टी लगने के कारण उसे तकलीफ हो रहा था। दूसरी बात, उसके कंधे पर भी चोट लगे हुए थे। दिशा दरवाजे के पास दौड़ते हुए माहिर के पास आई और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, माहिर सर 1 मिनट रुक जाइए, लाइए मैं कर देती हूँ। दिशा का इतना कहना कि माहिर उसे गौर से देखने लगा और अपने मन में कहने लगा, इसने क्या कहा अभी, क्या यह मेरे कपड़े निकालेगी। माहिर अपने मन में सोच ही रहा था कि दिशा वापस बोल पड़ी, 1 मिनट सर, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। इतना बोल दिशा बेड पर बैठ गई और बिना माहिर का परमिशन लिए उसके ऊपर के शर्ट का बटन खोलने लगी। डॉक्टर ने उसके शर्ट के 3 बटन तो पहले ही खोल दिए थे, बाकी के जो बंद थे वह दिशा खोलने लगी। पता नहीं क्यों, पर माहिर उसे मना नहीं कर पाया। उसके हाथ तो वैसे ही हवा में खड़े हो गए और वहीं दिशा झुककर उसके शर्ट निकालने लगी। माहिर की नज़र तो दिशा से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर वहीं दिशा अंदर से परेशान हुए जा रही थी कि उसके हाथों से कहीं माहिर को दर्द ना हो जाए। उसने बड़े ध्यान से माहिर के शर्ट उतार दिए। अब उसकी नेक्ड बॉडी उसके सामने थी। उसे इस तरह से देख एक पल के लिए दिशा भी अजीब महसूस होने लगा, पर वह उसकी मदद करने के लिए उसके कमरे में आई थी, जिसके चलते उसने बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। दिशा ने माहिर से पूछा, आपके कपड़े कहाँ हैं? अब जाकर माहिर अपने सेंस में आया और उसने नॉर्मल टोन में दिशा से कहा, तुम रहने दो, मैं पहन लूँगा, तुम जाकर आराम करो। माहिर ने दिशा की इतनी मदद किया है और दिशा को आज एक मौका मिल रहा था उसकी मदद करे, और यह तो बहुत ही छोटी सी मदद थी, वह क्यों पीछे हटे। दिशा ने वापस माहिर से बोली, मैं लेकर आती हूँ, आप बताइए कहाँ पर है आपके कपड़े। माहिर ने वापस उससे कहा, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, मैं मेरा काम कर लूँगा। दिशा अपने दोनों हाथ कमर पर रख थोड़ी सी कड़क आवाज़ में बोली, क्योंकि वह माहिर से हमेशा डरती ही रहती है, पर आज उसने हिम्मत करके जवाब दी, ठीक है, मैं खुद ढूंढ लूँगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना बोलो माहिर के कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगी तो उसे तुरंत वार्डरोब मिल गया और उसने उसमें से पहले एक ब्लैक शर्ट हाथ में ली, फिर कुछ सोचकर उसने रख दिया। उसके बाद उसने नेवी ब्लू कलर का शर्ट ली, फिर कुछ सोचकर उसने रख दिया। ऐसे ही उसने 2-3 शर्ट निकालने पर उसके मन को नहीं भाया, उसने वापस अंदर रख दिया।
उसके बाद उसने एक वाइट शर्ट और एक स्काई ब्लू कलर का शर्ट हाथ में ली और माहिर के पास आकर खड़ी हो गई और माहिर के सामने वह दोनों शर्ट दिखाते हुए बोली, इन दोनों में से आप कौन सा पहनना चाहेंगे? माहिर ने उसे पहले ही देख लिया था कि उसने कितने सारे शर्ट निकाल कर वापस अंदर रख दिए। उसके भी दिमाग में आइडिया आया, क्यों न इसे थोड़ा और परेशान करूं। माहिर 2 कुशन लगाकर बेड पर टेक लगाकर लेट गया और दिशा से कहा, नहीं ये दोनों पसंद नहीं मुझे, कोई और लेकर आओ। अच्छा ठीक है, मैं दूसरा लेकर आती हूँ, दिशा ने जल्दबाजी में कहा। इतना बोल वापस वार्डरोब के पास गई और वह 2 शर्ट अंदर रख उसने 2 चेक्स वाले 2 शर्ट लेकर आई और वे दोनों शर्ट माहिर के सामने दिखाते हुए बोली, इन दोनों में से? माहिर ने अपने होंठ बाहर करते हुए कहा, मुझे नहीं पसंद। दिशा ने वापस कहा, अच्छा ठीक है, मैं और लेकर आती हूँ। ऐसे ही माहिर ने उसे कई दफ़ा दौड़ाता रहा। उसे अच्छा लग रहा था कि दिशा लगातार दौड़ दौड़ के आ जा रही है और वह बच्चे की तरह हरकतें किए जा रही थी, जिसे देख माहिर को हंसी आ रहा था पर वह हंस नहीं सकता था। उन दोनों का यूं ही सिलसिला चलता रहा। अब तो दिशा ने एक साथ में बहुत सारे शर्ट लाके उसे दिखाने लगी तो भी माहिर रिजेक्ट कर दिया। उसने ऐसे ही पूरा वार्डरोब के कपड़े नीचे उतार दिए, फिर भी माहिर को पसंद नहीं आया। अब दिशा को भी गुस्सा आने लगा था और वह माहिर के सामने आकर अपने दोनों हाथ कमर पर रख थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, ये सारे कपड़े आपके ही हैं, फिर आपको क्यों नहीं पसंद आ रहे? माहिर ने अपने दोनों कंधे ऊपर करते हुए कहा, अब नहीं पसंद आ रहे तो नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? दिशा ने आगे बोली, अब क्या मैं दुकान पर जाऊं आपके लिए कपड़े लेने? ये सब बोलते हुए दिशा ने बच्चों की तरह फेस बना लिया था, जो कि माहिर हंसे बगैर रहा नहीं गया। माहिर देख सकता था कि दिशा ने उसके कमरे का क्या हाल किया है। उसने उसके वार्डरोब के अनगिनत कपड़े निकाल कर बिखेर दिए हैं, बेड से लेकर सोफे तक, यहाँ तक कि कितने नीचे गिरा दिए। पर माहिर ने कुछ भी कहा नहीं और उसके इस तरह खड़ा हुआ देख माहिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, इनमें से तुम्हें कौन सा अच्छा लगा वह लेकर आओ। दिशा के फेस पर एकदम छोटी सी स्माइल आ गया और वह जल्दी से दौड़ते हुए गई और जो उसने पहले 2 शर्ट निकाले थे, वाइट और स्काई ब्लू कलर का, वह लेकर आई। माहिर को दोनों दिखाते हुए बोली, मुझे ये दोनों अच्छे लगे। जिस पर माहिर ने अपनी आंख छोटी बड़ी करते हुए कहा, मैं 2 नहीं पहन सकता हूँ, कोई एक ही पहनूंगा। दिशा एक पल के लिए माहिर से डरना भूल गई थी और उसने दोनों शर्ट उसके तरफ दिखाते हुए बोली, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। दिशा ने 2 मिनट लगाया उन दोनों शर्ट में से सेलेक्ट करने के लिए और फाइनली उसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट चूज़ कर ली और वह बेड पर बैठ माहिर को पहनाने की कोशिश करने लगी। उसका इस तरह से माहिर के पास आना माहिर को भी बहुत अजीब सी फीलिंग उमड़ने लगा था। यही हाल दिशा का भी था, उसे भी उसकी खुली शरीर देखकर अजीब सा एहसास अंदर हो रहा था। माहिर जो बेड पर टेक लगाकर बैठा था वह अब सीधी तरह से बैठ गया और दिशा के हाथ से शर्ट ले बोला, मैं पहन लूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। माहिर ने दिशा के हाथ से वह शर्ट ले लिया और जैसे उसने अपने लेफ्ट हैंड शर्ट के अंदर डालने वाला था कि उसके मुंह से आह निकल गया, जिसे सुन दिशा झट से बेड पर बैठ माहिर के हाथ से वह शर्ट ले ली और ज़बरदस्ती माहिर को पहनाते हुए बोली, आप किसी की बात सुनते क्यों नहीं हैं? आपको दर्द हो रहा है ना? दिशा ने माहिर को जैसे शर्ट एक हाथ में पहनाया था कि उसकी नज़र माहिर के कान के पास गया, जो थोड़ा सा खून लगा दिखा। उसने वापस उसके हाथ से वह शर्ट निकाल दिए और बेड पर रख बेड से उठकर वहाँ से बाहर चली गई। माहिर भी उसे देखता रहा कि इसे अचानक से क्या हो गया। 2 मिनट बाद दिशा हाथ में एक टब में हल्का गुनगुना गर्म पानी, कॉटन के कपड़े लेकर आई और वह कपड़े पानी में भिगोकर उसने माहिर की तरफ हाथ बढ़ाया। माहिर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा तो दिशा उसे बताते हुए बोली, आपके शरीर पर कहीं कहीं ब्लड लगा हुआ है। ये सुन माहिर भी अपना हाथ अपने कान के पास लगाकर देखा तो उसके हाथ में हल्के हल्के ब्लड लगे
माहिर अपनी उंगलियों पर लगे ब्लड को गौर से देख ही रहा था कि दिशा बेड पर बैठ उसके हाथ को पकड़ साफ करने लगी। यूं ही साफ करते करते उसने उसे अच्छी तरह से उसकी बॉडी को क्लीन की। तभी कमरे में विशाल मेडिसिन्स लेकर आ गया और उसने सामने का नज़ारा देख लिया कि दिशा उसके बॉडी को किस तरह से क्लीन कर रही है। अब वह अंदर आ ही गया था। उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगा, पर वह वहाँ से गया नहीं। विशाल मेडिसिन टेबल पर रखते हुए दिशा से कहा, दिशा मैडम, ये मेडिसिन टेबल पर रख दिया है, आप सर को दे देना। माहिर को अंदर से गुस्सा आया कि विशाल ने बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आ गया, पर वह दिशा के सामने उसे कुछ कहा नहीं। वहीं विशाल ने माहिर से कहा, सर अब मैं जा रहा हूँ, कल सुबह डायरेक्ट यहीं आ जाऊँगा। माहिर ने हम कहा। दिशा ने उसकी बॉडी क्लीन करने के बाद उसे शर्ट पहना दिया और माहिर के तरफ देखते हुए बोली, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। माहिर ने दिशा से कहा, तुम रहने दो, सविता आंटी को कह दो वह खाना मेरे लिए रेडी कर देंगी। दिशा ने माहिर से कहा, सविता आंटी को पता है कि आप पार्टी में हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए डिनर रेडी नहीं किया था और वह अब सो भी गई हैं। दिशा बोल ही रही थी कि माहिर अपने मोबाइल में देखने लगा और कहा, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो। दिशा आगे बोली, आप बताओ आप क्या खाओगे, मैं बना कर लाती हूँ। उसकी बातें सुन माहिर मोबाइल से नज़र हटा दिशा को देखने लगा। इतनी रात को वह उसके लिए क्या बनाएगी। माहिर सोचते हुए दिशा से कहा, पास्ता बना दो क्योंकि वह जल्दी बन जाएगा, वैसे भी इतनी रात को तुम क्या ही बना सकती हो। दिशा को पास्ता नहीं आता था बनाने के लिए, इसलिए उसने माहिर से अपनी कमजोरी बताते हुए बोली, मुझे पास्ता नहीं आता है बनाने, पर हाँ मैं कुछ और बनाकर लाऊं आपके लिए। माहिर ने अपने हाथ से मोबाइल बेड पर रख दिया और दिशा को देखने लगा। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, जब तुम्हें पास्ता नहीं आता है बनाने तो तुम क्या बनाओगी। दिशा ने आगे कहा, मुझे कुछ कुछ चीज़ें आता है बनाने जो इजी बन जाते हैं, जैसे दूध भात। आपके लिए भी लाऊं दूध भात। माहिर उसके मुंह से दूध भात सुनकर अजीब सा फेस बनाकर देखने लगा। वह इतना बड़ा अमीर इंसान, इतना बड़ा विला का ओनर आज दूध भात खाएगा। माहिर के चेहरे का अजीब एक्सप्रेशन हो गया था और वह दिशा से कहा, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। दिशा ने जिद करते हुए आगे बोली, बस मैं यूं गई और यूं लेकर आई। दिशा इतना बोलकर कमरे से दौड़ते हुए बाहर निकल गई और जल्दी से किचन में आकर उसने एक पैन में बहुत ज़्यादा दूध और एक कटोरी चावल, जिसमें उसने केसर, घी, इलायची, ड्राई फ्रूट सब डालकर उसने मज़ेदार खीर रेडी कर दिए और उसने एक बड़े से बाउल में निकालकर उसमें स्पून रखकर ट्रे में रख के पानी की बोतल ले जल्दी से माहिर के कमरे में आई। उसे ये बनाने के लिए 20 से 25 मिनट ही गए और वह माहिर के कमरे में लेकर आई। जब उसने ट्रे बेड पर रखी और माहिर की नज़र ट्रे पे गया, वह देखकर बोला, तो तुमने खीर बनाया है। दिशा ने हल्की स्माइल करते हुए बोली, हाँ वैसे तो इसे खीर कहते हैं, पर मैं तो इसे दूध भात कहती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ तो ड्राई फ्रूट्स, केसर ये सब चीज़ें नहीं रहता था और जब मैं स्कूल से घर आती थी और जब कुछ खाने के लिए नहीं रहता तो मैं दूध में सुबह या रात का चावल बचा रहता था चीनी मिक्स करके खा लेती थी, बहुत अच्छा लगता था। दिशा जिस तरह से बोल रही थी, माहिर एक पल के लिए उसमें खो सा गया। उसे अपनी परिस्थिति बताने में जरा भी अजीब नहीं लगता है, वह एकदम साफ दिल की है। उसने बचपन से ही तकलीफ़ें देखे हैं, फिर भी वह कितनी खुश रहती है। माहिर को इस तरह देखता देख दिशा ने आगे कहा, खाकर बताइए कैसा बना है। दिशा के बोलते ही माहिर अपने सेंस में आया और एक चम्मच खीर मुंह में डालकर खाने लगा। सच में उसे खीर का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। वह कंटिन्यू चुपचाप खाने लगा। दिशा ने फिर से पूछा, क्या अच्छा नहीं लगा आपको। माहिर के मुंह में जो खीर था वह खाकर उसने कहा, बहुत अच्छा बनाया, तुमने नहीं खाया। ये सुन दिशा ने कहा, मैंने तो 8 बजे ही खाना खा ली थी। माहिर वापस खाते हुए कहा, ओह अच्छा। माहिर चुपचाप खाने लगा, फिर कुछ सोचकर दिशा की तरफ देख बोला, थोड़ा तो तुम भी खा लो, तुम्हें भी तो पता चले तुमने कैसा बनाया है।
ये सुन दिशा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं खा सकती हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं किस तरह से मोटी हो रही हूँ? दिशा का ये कहना कि माहिर जोर से हंस पड़ा और उसके मुंह में जो खीर था वह बाहर आ गया और उसे खांसी आने लगा। दिशा जल्दी से जाकर उसकी पीठ सहलाने लगी और साथ ही साथ में पूछने लगी, आपको क्या हो गया, आप ठीक तो हैं? माहिर ने उंगली से इशारा किया, पानी की बोतल चाहिए। उसका इशारा पाते ही दिशा ने जल्दी से पानी की बोतल खोलकर माहिर को दी। माहिर ने 2-4 घूंट पानी पिया, फिर जाकर उसे अच्छा लगा। दिशा ने अजीब सा फेस बनाकर बोली, क्या हुआ आपको? माहिर ने आगे कहा, तुम अपने आप को मोटी कहती हो, क्या इसे मोटी कहते हैं? माहिर का इतना कहना कि दिशा वापस अपने आप को देखने लगी और धीरे से बोली, हाँ वह क्या है, मैं यहाँ कुछ काम करती नहीं हूँ, फ्री में खा रही हूँ, इसलिए तो मोटी होते जा रही हूँ। माहिर ने आगे कहा, वैसे तुम्हारा वेट कितना है? दिशा ने सपाट लहजे में बोली, 42 kg। माहिर वापस खीर खाते हुए कहा, मैं तुमसे डबल हूँ। उन दोनों ने काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। उसके बाद दिशा ने माहिर को दवाई दी खाने के लिए। वह उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद माहिर न चाहते हुए भी दिशा के बारे में सोचने लगा। कुछ पल ही उसके कमरे में वह थी, जब तक माहिर उसकी हर एक बात पर हंसता रहा और खुद से कहने से रोक न सका, बहुत फनी लड़की है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।